अभी एक फैशन होगा, आम्बेडकर 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 आम्बेडकर। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। सुन लिया आपने, देश अब डंके की चोट पर कह सकता है कि कंगना रनौत की राजनीतिक सोच और संवेदना में और अमित शाह की राजनीतिक सोच और संवेदना में कोई अंतर नहीं है। बल्कि अब तो कंगना रनौत अमित शाह से ज्यादा विद्वान, ज्यादा संवेदनशील और कम मूर्ख नजर आती है। अभी एक फैशन हो गया है, आम्बेडकर 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 आम्बेडकर। इसे सीधे नंगेपन पर उतर आना कहते हैं। कोई ढकी छुपी बात नहीं। संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के लिए इतनी ही हकारत, वो भी डंके की चोट पर। उनको अपने जगह से इस्तीफा देना चाहिए। बाबा साहब बोलने में जुबान कटकर गिर गई अमित शाह की। ऐसा लगा जैसे डॉक्टर अंबेडकर उनके पुरखों के घर में सेवा टहल करने वाले कोई गुलाम थे। लेकिन मोदी अंबेडकर नाम के उसी फैशन के दम पर राजमहल में बैठकर मोर को दाना चुगा रहे हैं। बाबा साहब को लेकर गृह मंत्री की घटिया सोच के बावजूद प्रधानमंत्री की खामोशी इस मुल्क के लिए खतरनाक है। All the parties demand his resignation and he should apologize to the country. भारत का इतिहास नरेंद्र मोदी को सबसे कायर प्रधानमंत्री के तौर पर दर्ज करेगा, जो अडानी से डरता था, जो अमित शाह से डरता था, जिसे गांधी को गाली बकने वाले लंपट साधु और साध्वी तक डरा कर रखते थे, और जो बापू और बाबा साहब की तौहीन पर चूं तक नहीं करता था, जो आंख और कान बंद करके चुपचाप संसद में अपने सांसद की कटुआ मुल्ला उग्रवादी की गालियां सुनता रहता था। ऐसा कायर प्रधानमंत्री अमित शाह की धृष्टता पर चूं तक कैसे कर दे? अमित शाह माफी मांगो, माफी मांगो, माफी मांगो। अमित शाह माफी मांगो, माफी मांगो, माफी मांगो। अमित शाह माफी मांगो, माफी मांगो, माफी मांगो। बेशर्मी की हद होती है, हद होती है बेहयाई की, हद होती है लोकतंत्र और संविधान से नफरत की। लेकिन यह कोई नई बात नहीं है, यह तो होना ही था। बस दिल की बात जुबान पर आ गई। नरेंद्र मोदी देश को इसी रास्ते पर ले जाना चाहते हैं। बाबा साहब से नफरत, संविधान से नफरत, लोकतंत्र से नफरत, समानता से नफरत, न्याय से नफरत और बंधुत्व से नफरत के रास्ते पर। वो मंशा जो उनके दिमाग में है कि उनकी जो मनुस्मृति की आइडियोलॉजी है वो और आरएसएस की आइडियोलॉजी जो है वो दर्शाता है कि वो खुद वो बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को रेस्पेक्ट नहीं देना चाहते हैं। जिन लोगों की राजनीति संविधान से नफरत से शुरू हुई हो, ब्राह्मणवाद जिंदाबाद से शुरू होती है, दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों को दबाने और सताने से शुरू होती है, वो क्या जाने कि अंबेडकर इस देश के लिए क्या है, दुनिया के लिए क्या है, सताए और दबाए हुए लोगों के लिए क्या है। अमित शाह जैसे पुराने तड़ीपारों की दिमागी और बौद्धिक हैसियत से बाहर की चीज है अंबेडकर। मान्यवर, अभी एक फैशन हो गया है, अभी एक फैशन हो गया है। तो सर जी, नरेंद्र मोदी के लिए जैसे चड्ढी बनियान होता है, वैसे बाबा साहब अंबेडकर। जैसे नरेंद्र मोदी के लिए पाजामा धोती होती है, वैसे ही बाबा साहब अंबेडकर। नरेंद्र मोदी के लिए जैसे डिजाइनर जूता और चप्पल होता है, वैसे ही बाबा साहब अंबेडकर। अभी एक फैशन हो गया है, आम्बेडकर 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 आम्बेडकर। आपको क्या लगता है, ये अमित शाह के शब्द हैं या फिर नरेंद्र मोदी ने ये अमित शाह से कहलवाया है? क्योंकि मोदी ने या भाजपा ने अभी तक ये नहीं कहा है कि अमित शाह के निजी विचार हैं। हिम्मत नहीं हो रही है। ट्विटर पर ट्रेंड करने लगा तड़ी पार माफी मांग। जनता लिखने लगी कि नरेंद्र मोदी के गुजरात का तड़ी पार सोच समझ और संवेदना से भी तड़ी पार निकला। बाबा साहब के लिए संसद में खड़े होकर इतनी भद्दी भाषा और घिनौनी सोच का इस्तेमाल आज तक किसी ने नहीं किया। जनता पूछने लगी, अमित शाह की हिम्मत कैसे हुई हमारे बाबा साहब को इतनी नीच निगाहों से देखने की। इतना नाम अगर भगवान का लेते हैं। लोकतंत्र के सबसे ऊंचे सदन में खड़े होकर देश का गृह मंत्री संविधान निर्माता को गलीज निगाहों से देख रहा था। कह रहा था कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का नाम क्यों लेते हो, यह फैशन की तरह है, इसका कोई मतलब नहीं है। गोया जैसे भाजपा ने अंबेडकर को छोड़ दिया, वैसे ही पूरा भारत क्यों नहीं छोड़ देता, भगवान का नाम लिया। इतना नाम अगर भगवान का लेते हैं तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। हे देश के गृह मंत्री, तो कर लेते ना स्वर्ग पर राज, बन जाते राजा इंद्र, करते समुद्र मंथन, बजाते किसी मंदिर का घंटा, मांगते जजमानों से भीख, क्यों बने गृह मंत्री और प्रधानमंत्री?
कितनी घिनौनी बात है कि जिन लोगों ने बाबा साहब के संविधान से ताकत हासिल करके बादशाहत हासिल की, जनता को रौंदने का लाइसेंस हासिल किया, वो आज बाबा साहब को ही रौंदने से बाज नहीं आए। अभी एक फैशन हो गया है। कुछ मूर्खों को पता नहीं है कि बाबा साहब को गाली का मतलब किस किस को गाली है। ये बापू को गाली है, ये सरदार पटेल को गाली है, ये नेहरू को गाली है, ये भारत की संप्रभुता के संघर्ष को गाली है। कुछ पुराने तड़ीपार नहीं जानते कि गांधी और पटेल की सलाह पर ही नेहरू ने धुर राजनीतिक विरोधी होने के बावजूद बाबा साहब को भारत के भविष्य की सबसे पवित्र किताब लिखने के लिए आमंत्रित किया था। आज अमित शाह उन्हीं सरदार पटेल की कुर्सी पर बैठकर बाबा साहब पर कीचड़ उछाल रहे हैं। और पटेल और नेहरू ने बाबा साहब को न केवल आमंत्रित किया था, बल्कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और हिंदू महासभा से आने वाले मनुस्मृति के पाखंडी पैरोकारों को उनकी औकात बताई थी। उनके कलेजे पर सांप लौट गया था जब बाबा साहब ने हिंदू कोड बिल पेश किया था। बाबा साहब को लेकर अमित शाह और नरेंद्र मोदी की वैचारिक नफरतों के सांप ऐसे ही आज फुफकार नहीं मार रहे हैं। इतिहास के कलंक की कथाएं चस्पा हैं उनके राजनीतिक पुरखों के माथों पर, और इससे वो बरी नहीं हो सकते। मान्यवर, अभी एक फैशन हो गया है। अभी एक फैशन हो गया है। अंबेडकर 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 अंबेडकर। ये अकेले अमित शाह की राय नहीं है, क्योंकि अगर किसी और ने यह बात कही होती तो भाजपा ने 2 मिनट में पल्ला झाड़ लिया होता। 2 मिनट भी न लगे होते निजी राय बताने में। लेकिन भाजपा को सांप सूंघ गया है। अमित शाह को काटने की औकात नहीं है पूरी भाजपा में किसी की, और किसी की छोड़िए नरेंद्र मोदी की। और इस ढंग से अगर वो बात करते रहेंगे, सारे हिंदुस्तान में आग लगेगी कि बाबा साहब अंबेडकर का अपमान कोई सहन नहीं करेगा। ऐसा लगता है जैसे अंबेडकर की तौहीन में पूरी भाजपा सामूहिक तौर पर शामिल है, प्रधानमंत्री समेत। लेकिन चिराग पासवान को क्या हो गया है? क्या उन्हें भी बाबा साहब से उतनी ही नफरत है जितनी मोदी शाह को है? आरपीआई वाले रामदास अठावले को क्या हो गया है? क्या उन्हें भी बाबा साहब से उतनी ही नफरत है जितनी मोदी शाह को है? नीतीश कुमार को क्या हो गया है? क्या उन्हें भी बाबा साहब से उतनी ही नफरत है जितनी मोदी शाह को है? जीतन राम मांझी और चंद्रबाबू नायडू को क्या हो गया है? क्या उन्हें भी बाबा साहब से उतनी ही नफरत है जितनी मोदी और शाह को? जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम। अमित शाह माफी मांगो, माफी मांगो, माफी मांगो। अमित शाह माफी मांगो, माफी मांगो, माफी मांगो। अमित शाह माफी मांगो, माफी मांगो, माफी मांगो। विपक्ष ने कितना सस्ता सौदा सामने रखा है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पर कीचड़ उछालने वाले अमित शाह माफी मांगे और संविधान, लोकतंत्र, भारतीयता के विचार को अपने बर्बर इरादों से रौंदते रहे। सच तो यह है कि ऐसा आदमी भारत के गृह मंत्री की कुर्सी पर 1 मिनट भी और बैठा कैसे रह सकता है जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को इतनी गंदी निगाहों से देखता है। क्योंकि यह गंदी निगाह केवल बाबा साहब को लेकर नहीं है, क्योंकि बाबा साहब केवल एक व्यक्ति नहीं है। बाबा साहब का मतलब है संविधान, बाबा साहब का मतलब है लोकतंत्र, बाबा साहब का मतलब है समता, न्याय और बंधुत्व। अमित शाह ने इन सब पर एक साथ कीचड़ उछाल दिया है। क्या नरेंद्र मोदी की हिम्मत है कि ऐसे गुस्ताख गृह मंत्री को कुर्सी से उतारकर राजनीति के हाशिए पर फेंक दे? इसका जवाब हम भी जानते हैं और आप भी। दुनिया के बदनाम धंधेबाज अडानी के हवाई जहाज में उड़ने वाले एक नेता के भीतर इतनी उच्च नैतिकता नहीं होती। हम एक बार फिर दोहराते हैं, याद रखिएगा, भारत का इतिहास नरेंद्र मोदी को सबसे कायर प्रधानमंत्री के तौर पर याद करेगा। जब भी नरेंद्र मोदी का जिक्र आएगा, भारत का लोकतंत्र शर्मिंदा महसूस करेगा। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन कर लीजिए। बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति, लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। हमारा ट्विटर हैंडल है आर्टिकल 19_इंडिया और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। नमस्कार।